हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना लेक्चर सेट थ्योरी लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेट का ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी या ए कंप्लीमेंट हम वेन डायग्राम द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बेस्ट पे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा सेट थ्योरी लेक्चर 4। जैसा कि हमने बोला, हम इसमें पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है हमारा, वो समझेंगे हम पहले। वेन डायग्राम अगर हमारा सेट कोई होगा, सेट ए और सेट बी, इसको हम एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पूरे सेट ए को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, पूरे सेट बी को एक दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब बात जब ए इंटरसेक्शन बी की आएगी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन होगा इनमें कुछ ना कुछ, तो वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। और ये कॉमन वाला जो पार्ट होगा हमारा होगा ये ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही जब ए यूनियन बी की बात आएगी, ए यूनियन बी में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए वो या तो ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए, या इनडायरेक्टली बोले तो ए में हो या बी में हो या दोनों का कॉमन हो। यानी ये पूरा का पूरा जो पार्ट हम सेट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा होगा ए यूनियन बी। ये हमारा वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी हुआ। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ए कंप्लीमेंट का कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, बाकी जो सेट्स होते हैं उसके सब पार्ट्स होते हैं। यानी एक बड़ा सेट ले लेंगे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलूंगा, वो क्या होगा, यूनियन सेट होगा। अगर तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा, उसका सब पार्ट होगा। तो हमारा अगर यूनिवर्सल सेट यू है, इसको हम स्क्वायर से दिखाते हैं या रेक्टेंगल से दिखाते हैं, हमारा यू हो गया। कंप्लीमेंट की बात आएगी यानी ए सी, तो जो भी हमारा ए एलिमेंट होगा ना, इस ए एलिमेंट के बाहर के सारे एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे ए कंप्लीमेंट। यानी इसके बाहर जो पार्ट्स हैं ये हमारे कहलाएंगे ए कंप्लीमेंट। यानी यू में अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 नेचुरल नंबर है, मैं बोलता हूँ सेट ए जो है हमारा वो इवन नंबर है 2 4 6 एंड 8, तो हमारा ए कंप्लीमेंट क्या होगा, वो नंबर होगा जो यू में तो होगा बट ए में नहीं होगा। यानी 1 3 5 7 9 और नंबर्स हो जाएंगे। यानी जब भी हमारा यूनिवर्सल सेट एक नेचुरल नंबर का सेट होगा और हमारा सेट ए एक इवन नंबर का सेट होगा, तो जो इसका ए कंप्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, हमारा ऑड नंबर का सेट आएगा। अच्छा, अगर मैं ए कंप्लीमेंट पे कंप्लीमेंट करूं तो क्या होगा, ये ए कंप्लीमेंट का मतलब बाहर वाला सेट। अब वो कहाँ, इसके ये एरिया नहीं आना चाहिए। यानी फिर से वापस अगर ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करूंगा तो हमारा ए आ जाएगा, तो वो होता है हमारा ए। यानी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए, ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे ए डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। हमने पढ़ा अब तक ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट। अब पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो भी वेन डायग्राम पे कैसे फिक्स होता है। डी मॉर्गन्स के बेसिकली दो थ्योरम, पहला होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको प्रूफ करेंगे हम। जैसे हमने बोला हमारा पार्ट हुआ ये ए बी और यू, यानी जब भी बात हुई हमारी ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट की, यानी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा ये वाला पार्ट हुआ, इसके बाहर के जो सारे पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यानी ये सारा पार्ट्स जो कॉमन होगा इसके बाहर वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। जितना शेडेड पार्ट में करूंगा ये सारे पार्ट्स क्या होंगे, हमारे ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट्स। अब मैं बनाऊंगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और प्रूफ करूंगा कि दोनों सेम है। हमारा सेट ए हुआ, ये हमारा सेट बी हुआ। ए कंप्लीमेंट का मतलब ए के बाहर का सारा बी कंप्लीमेंट का मतलब बी के बाहर का सारा, बी के बाहर का सारा जब पार्ट लेंगे हम
तो कॉमन पार्ट हमारा देखना आप ध्यान से क्या आएगा, हमारा कॉमन पार्ट फिर से वही आएगा जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का आ रहा था, वही हमारा कॉमन पार्ट आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। यानी या तो ये कॉमन पार्ट या ये, इन दोनों के बीच में जो होगा वही हमारा रिलेशन हुआ, इसको बोलेंगे हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दोनों हमारा इक्वल आया, यानी यहाँ पे भी हमारा ये वाला पार्ट नहीं था शेडेड रीजन, इसके बाहर के सारे पार्ट्स थे, तो हमारा इक्वल आ गया। ऐसे सेकेंड थ्योरम है इसका, वो प्रूफ करेंगे। सेकेंड होगा हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट शुड बी इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए पढ़ेंगे हम डी मॉर्गन्स का सेकेंड। हमारा सेट आया ए बी यू, यानी बात अब होगी ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का मतलब ये सारा अंदर वाला रीजन, इसको छोड़ के जो पार्ट होगा वो उसका कंप्लीमेंट होगा, यानी इसके बाहर का सारा रीजन। हाँ या ना, ऐसे सारे पार्ट्स ये हो जाएंगे हमारे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सेकेंडरी आएगा हमारा ए का कंप्लीमेंट क्या होगा हमारा, ये हुआ ये भी हुआ, ए का कंप्लीमेंट ए के बाहर का सारा, बी के बाहर का सारा, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ हमारा, वही पार्ट जो हमारा इसमें आ रहा था, यानी ये वाले पार्ट्स कॉमन होंगे, इसके बाहर के सारे पार्ट्स, इसके बाहर के जो सारे पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में पढ़ा हमने वेन डायग्राम से हम कैसे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा उसका कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसी बेस पे हमने दो डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ किए, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सेकेंड था हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का पार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर से हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।